नमस्ते जी, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम देखने वाले हैं क्या गाइडेंस है अभी के समय पर आप लोगों के लिए यूनिवर्स के द्वारा। हमारे पास दो पाइल है, पाइल 1 एंड पाइल 2। जो भी कार्ड आपको ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है वो आपको सिलेक्ट करना है और सारे टाइम स्टैम्प्स जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं, तो चेक कर लीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो एंड तक बने रहिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और कॉमेंट भी करना ना भूलें। शुरू करते हैं पाइल 1 से, जो कि है चैंपियन ऑफ वॉन्ड्स। सबसे पहले कहना चाहूँगी कि बहुत अच्छा कार्ड पसंद किया है आपने, क्योंकि ये कार्ड इंडिकेट कर रहा है एक फर्म स्टैंड, एक फर्म डिसीजन, एक बहुत लॉजिकल डायरेक्शन जहाँ पे आप जा रहे हो, जहाँ पे आप जाने के लिए तैयार हो। आपके अंदर दिख रही है मुझे वो पैशन, फिलहाल अपना ड्रीम फॉलो करने के लिए या फिर वो चीज़ एक पाने के लिए जो चाह होती है वो मुझे आपके अंदर क्लियरली दिख रही है। और आने वाले समय में ये जो है चाह, जो है ये पैशन, जो है ये जो फायर है आपके अंदर, वो आपको काफ़ी काम आने वाली है। ये ऑल्सो इंडिकेट करता है कि ट्रांसफॉर्मेशन आपका हुआ है हाल ही में, किसी बड़ी चीज़ से आप उभरे हो, आप बाहर निकले हो किसी चीज़ से। और अभी जब आप बाहर निकले हो आप काफ़ी स्ट्रांग हो, आपके अंदर काफ़ी ज़्यादा विल पावर है और आप पॉजिटिव महसूस कर रहे हो अपने बारे में और जो भी चीज़ें आपके साथ होने वाली है या हो रही है उसके बारे में। ठीक है, तो ये एक चीज़ मुझे दिख रही है। तो वेरी वेल चॉइस, आपने काफ़ी अच्छा पाइल चूज़ किया है। चलिए देखते हैं आने वाले समय में क्या चीज़ें आ रही है आपके लिए। ओके, आई सी यू बीइंग रिवॉर्डेड हैवीली। यस। सो यहाँ पे मैं ऐसी चीज़ देख रही हूँ कि आपको ना लेट गो करने के लिए यूनिवर्स कब से बोल रहा था किसी चीज़ को, क्योंकि आपका स्पिरिचुअल जर्नी था। ओके, आपका ये स्पिरिचुअल जर्नी था जहाँ पे आपको सीखना था कि कैसे कंट्रोल छोड़ना है। आपको काम तो करना है पर उसके साथ साथ आपको कंट्रोल भी छोड़ना है। तो वो लेसन मुझे आपका आपने सीख लिया है वैसा लग रहा है। इस वजह से जो जहाँ पे ब्लॉकेजेस आपको महसूस हो रहे हैं, जहाँ पे आपको ऐसा लग रहा था कि चीज़ें वर्कआउट नहीं करेंगी, कैसे चलेगा सब कुछ, वो अभी ब्लॉक रिलीज होते हुए दिख रहा है। और आगे जाके ये जो रिवॉर्ड देखो, ये इट इज़ प्रिटी नेगेटिव कार्ड अगर हम सीधा उसको देखते हैं तो। पर आपके लिए उल्टा आया है, इसका मतलब ये है कि रुकावट जो थी वो चली गई और बहुत बड़े पैमाने में आपको रिवॉर्ड्स मिलने वाले हैं, पॉजिटिव चीज़ें आ रही है आपके पास। ठीक है, उसके साथ साथ अगर हम देखें तो आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान था जो या तो आपसे अपसेट था या फिर आपसे मुंह फुला के बैठा था या फिर आपसे नो कांटेक्ट में था। वो उनका कम्युनिकेशन आपके साथ मुझे यहाँ पे दिख रहा है। मुझे ये भी दिख रहा है क्योंकि ये चैंपियन ऑफ वॉन्ड्स है, ये क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है। चैंपियन मतलब किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ये दोनों यहाँ पे प्रेजेंट है। इंडिकेट करता है कि आपकी मैस्कुलाइन और फेमिनाइन एनर्जी काफ़ी हद तक बैलेंस हो गई है और काफ़ी सही एनर्जी में है, ताकि आप ये जो चीज़ है जो आप चाहते हो वो अटेन कर पाओ। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आप बहुत अच्छे से अलाइन हो चुके हो टूवर्ड्स द ड्रीम्स ऑफ योर्स, टूवर्ड्स द थिंग्स ऑफ योर्स। तो वो जल्दी ही आने वाला है, आपको टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, आप काफ़ी अच्छा कर रहे हो। या 6 ऑफ वांड्स, बहुत जल्दी गुड न्यूज़ आने वाली है, बहुत जल्दी, बहुत बहुत जल्दी। शादी के बारे में जिन लोग परेशान थे, डोंट वरी अबाउट इट, बिकॉज दिस इज लिटरल कार्ड ऑफ अ मैरिज और समथिंग, जहाँ पे लोग आपको सपोर्ट कर रहे हैं, जहाँ पे लोग आपको सपोर्ट दे रहे हैं टू कम आउट। अगर आप सप्रेस थे, आपका कुछ ट्रॉमा है जिससे आप अभी उभरे हो, पर उस टाइम पे आई थिंक लोगों ने आपको सपोर्ट नहीं किया था, और अभी आपको डिवाइन सपोर्ट मिलने वाला है। मल्टीपल लोगों से आपको सपोर्ट मिलेगा, आपको मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी और आपको डिसाइड करना रहेगा कि आपको कहाँ जाना है। इंटरनली चैंपियन ऑफ वॉन्ड्स में मुझे ये चीज़ समझ में आ रही है कि आपने ऑलरेडी डिसाइड कर लिया है कि आपको कहाँ जाना है, आपको क्या करना है। पर फिर भी आपको यूनिवर्स और चॉइस देगा, आपको टेस्ट करेगा कि क्या आप पक्का बाहर निकल पाए हो इस ट्रॉमा से या नहीं। तो बस उस चीज़ का आपको ख्याल रखना है कि आपने जो तय किया है वो बिल्कुल सही है, उसमें कोई दो राहें नहीं है ना। आपने जो भी चीज़ पसंद की है अपने लिए, वो बिल्कुल अपने इंट्यूटिवली करी है एंड दैट इज़ योर वे। सो आपको वो पकड़ के रखना है, कितना भी फिर अपॉर्चुनिटीज़ आ जाए, कुछ भी हो जाए, यू डोंट हैव टू बी डिस्ट्रैक्टेड बाय इट, राइट। लेट्स सी what else are the messages from the universe. Yes, use the sword of truth to help the world. See, sword and sword, तो आप अपनी सच्चाई पे अड़े रहें। अगर किसी ने आपके साथ गलत किया है तो वो उनको सज़ा मिल जाएगी एंड आप अनलिमिटेड हो, तो आपको
आपको अपने ड्रीम्स को छोटा करने की जरूरत नहीं है किसी और की वजह से। आपको बस जाना है, अभी आप बहुत सही रास्ते पर हो। एंड सी मदर मैरी एंड द यूनिकॉर्न्स आर ब्लेसिंग यू। यूनिवर्स आपको लिटरली ब्लेसिंग दे रहा है कि आप बहुत सही रास्ते पर हो, सब सही है। झुको मत, अपनी सच्चाई पे अड़े रहो, अपने निर्णय पे अड़े रहो और आगे बढ़ो। यू आर गोना बी सक्सेसफुल विद इन लाइक फ्यू मंथ्स, लाइक 2-3 मंथ्स के अंदर ही आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने मिलेंगे। आपके आसपास के लोग आपको थोड़ा और अप्रिशिएट करने लगेंगे और फाइनेंशियली भी आपको रिवॉर्ड्स मिलते रहेंगे। ओके, सो ये था आपका रीडिंग पाइल 1। अगर आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करना ना भूलिए और अगर वीडियो प्यारा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वन, बाय बाय। नमस्ते पाइल 2। अगर आपने 6 ऑफ Wands सिलेक्ट किया है तो ये आपका रीडिंग है। थैंक यू सो वेरी मच फॉर सिलेक्टिंग दिस फाइल। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे लग रहा है कि सपोर्ट, आपको डिवाइन सपोर्ट मिल रहा है, लोगों के ओर से भी मुझे सपोर्ट दिख रहा है और यूनिवर्स भी आपको सपोर्ट से ब्लेस कर रहा है। रिसोर्सेज ऐसे आ रहे हैं यूनिवर्स की ओर से आपके लिए, जो आपको सही रास्ते पर ले जा रहे हैं, आपको आगे बढ़ा रहे हैं, आपको रिस्पेक्ट दे रहे हैं और आपको उस मुकाम पे पहुंचाने के लिए यूनिवर्स काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। तो आपकी काफ़ी अच्छी एनर्जी है फिलहाल। मुझे लगता है कि पास्ट में आपको थोड़ा डिफीट मिला था, पर उस डिफीट को आपने पलट दिया है। मतलब कुछ चीज़ थी जहाँ पे आप हारने वाले थे, पर आप हारे नहीं, आप जीते हो उस चीज़ से। और इट वॉज डिफिकल्ट बट यू मेड इट हैपन। वाओ, वी हैव क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स एंड एट द बॉटम ऑफ द डेक किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। तो आपने काफ़ी अपने लिए स्टैंड अप किया है, अपने खुद के लिए आपने जो है ओ बेच, यू सी किंग ऑफ स्वॉर्ड्स एंड क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। सो आपने काफ़ी ज़्यादा खुद के लिए काम किया है और अपने क्लियर इंटेंशन से आप आगे बढ़े हो। जो भी आपके रास्ते में आए हैं आपने बोल के सारी चीज़ें क्लियर करी है, अपने कम्युनिकेशन क्लियर रखा है, अपने अपने इंटेंशन जो है आपने क्लियर रखे हैं और इसीलिए जो है आप आगे बढ़ रहे हो। फ्यूचर में आप बहुत अच्छी जगह पे जा रहे हो। वाह, आपके लिए कार्ड्स बोल रहे हैं आपने पैटर्न ब्रेक करी है, आपने पैटर्न ब्रेक करी है। लिटरली यू वॉन समथिंग और ये जो विक्ट्री है ये आपने अपने एंसेस्टर्स को दी है। काफ़ी ज़्यादा आपने अपने एंसेस्टर्स की हेल्प करी है ये चीज़ को मिटा के। कोई तो बड़ी साइकिल थी, रिलेशनशिप से लेकर या मनी से लेकर, आपने वो ब्रेक करी है। आपके एंसेस्टर्स अभी आपको थैंक यू बोल रहे हैं क्योंकि आपने उनको काफ़ी ज़्यादा मोक्ष वाली एनर्जी प्रदान की है बाय ब्रेकिंग दिस इमोशनल साइकिल और दिस फाइनेंशियल साइकिल। एंड आप बहुत ज़्यादा, मुझे लग रहा है कि आप बहुत ओल्ड सोल टाइप की एनर्जी मुझे दे रहे हो कि आप ऐसी जगह पे जा रहे हो जहाँ पे आप काफ़ी ज़्यादा रिवॉर्ड्स पाने वाले हो। अभी तक आपको वो नहीं मिले हैं, अभी तक मिले नहीं हैं, पर आपको मिलेंगे क्योंकि आप उसी रास्ते पे हो। आपने इतनी मेहनत करी है, आपने इतने ब्लॉकेजेस पार किए हैं, आपने अपने माइंड को स्थिर रख के लॉजिकल सोच के स्मार्टली वर्क किया है, तब जाके आप इस मुकाम पे पहुँचे हो। आप बहुत ओल्ड सोल हो, है ना? आपकी एनर्जी मुझे काफ़ी ओल्ड सोल जैसे आ रही है और आगे देखते हैं तो आगे आप बहुत अच्छी जगह पे जा रहे हो जहाँ पे यू गोना गेट अ लॉट ऑफ पॉजिटिव थिंग्स। जितना आपने एक्सपेक्ट किया है उतना मुझे अभी के लेवल पे नहीं दिख रहा है बिकॉज अभी आप ट्रांजिशन वाले फेज में हो। आप जीते तो हो पर सी, यस, माय गॉड, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, व्हाट अ कोइंसिडेंस। सो द मैसेज यहाँ पे 7 ऑफ कप्स के साथ क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स आया है, तो वो यहाँ पे एक चीज़ इंडिकेट करता है कि अगर आप क्लियर नहीं हो, थोड़ा और इमोशनली आप जा रहे हो, ये कुछ ही लोगों के लिए है, तो मेक श्योर कि आप इमोशनली ना सोचे, थोड़ा लॉजिकली सोचे। आपको यहाँ पे बाउंड्रीज बनाने के लिए बोला जा रहा है क्योंकि आपकी लाइफ में और भी कोई ऐसे लोग हैं जो आपका शायद से फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं, आपके कंधे पर बंदूक रख के चला रहे हैं। ठीक है, उनको तो उनका कर्मा मिल जाएगा, आपको उसका टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, पर आपको जो है इसमें इन्वॉल्व नहीं होना है। तो अगर किसी और की बैटल आप लड़ रहे हो तो रुक जाओ, वेट फॉर इट एंड देन मूव ऑन। ठीक है, क्योंकि मुझे लग रहा है यहाँ पे यू नीड टू क्रिएट सम बाउंड्रीज बिकॉज यू आर अबाउट टू एंड सर्टन पैटर्न। ओके, दूसरा भी मुझे पैटर्न एंड होते हुए दिख रहा है। तो अगर लोगों की काफ़ी हेल्प कर रहे हो आप तो रुक जाओ, पहले खुद की हेल्प करो, खुद बाहर निकल जाओ एंड देन थिंक अबाउट इट। सी, यस, 8 ऑफ कप्स। सो यू आर सपोज टू मूव ऑन, यू आर सपोज टू मूव अवे इन ऑर्डर टू गेट दैट गोल। आपको जो गोल चाहिए वो पाने के लिए आपको थोड़ा लॉजिकल बनना पड़ेगा और क्योंकि वो गोल आपका बहुत पास में है, बहुत ही पास में, यू आर अबाउट टू गेट दैट पर्टिकुलर थिंग, बट आप अगर दूसरों को मदद करने में रह जाओगे, कंफ्यूज रह जाओगे,
तो वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि कोई है आपकी लाइफ में जो लिटरली आपके कंधे पे बंदूक रख के अपना काम करवा रहा है और एट द एंड वो आपको नहीं पूछेगा, सो यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट इट, है ना। ओ माई गॉड, एग्जामिन योर सिचुएशन फ्रॉम द हायर परस्पेक्टिव। सी यहाँ पे ये लोग लड़ रहे हैं और ऊपर ये लोग साथ में है, तो जो भी चीज़ है अभी आपको ऐसा लग रहा होगा कि आप शायद से किसी के साथ दगा कर रहे हो या फिर किसी को अच्छा नहीं कर रहे हो, बुरा कर रहे हो, यू डोंट हैव टू, बिकॉज दिस इज नॉट योर पाथ। तो थोड़ा हायर पर्सपेक्टिव से देखो। एंड अगेन क्राइस्ट एंड दिस चैरियट, ये दोनों मुझे ना सेम सेम जैसे वाइब दे रहे हैं। ओपन द डोर ऑफ द किंगडम ऑफ योर हेवन। सो आप बहुत अच्छी जगह पे जा रहे हो जहाँ पे यूनिवर्स आपको खोल खोल के चीज़ें देने वाला है, बट आप करंटली जो सिचुएशन है उसमें यू आर नॉट सीइंग द ट्रूथ। आपको सच देखना है, आपको पॉजिटिव चुनना है, क्योंकि आपके आसपास वो चीज़ मौजूद है जो आपको अपने गोल तक पहुंचाएगी, पर आप दूसरों के चक्कर में या फिर किसी और चीज़ के चक्कर में अपना टाइम और एनर्जी वेस्ट कर रहे हो। सो यू डोंट हैव टू डू दैट। अटेंशन विड्रॉ कर लो, फोकस कर लो, एंड देन सी व्हाट हैपेंस। ओके, दैट्स इट फॉर यू पाइल 2। आई होप आपको अच्छा लगा हो ये रीडिंग। डोंट फॉरगेट टू share this video, like, subscribe, and if you want you can comment as well. See you in the next one. Bye bye.